हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री सनातन की कारागृह से मुक्ति और काशी में प्रभु के दर्शन। पति के समीप गमन करने वाली सखी से दूसरी सखी कह रही है, प्यारी सखी, देख संसारी लोग बड़े ही छिद्रान्वेषण करने वाले होते हैं। वे सदा दूसरे की बुराइयों को ही खोजा करते हैं और फिर दूसरे आज बड़ी अंधकारपूर्ण रात्रि है, ऐसे समय में बहुत दूर पर स्थित अपने प्यारे के पास तेरा जाना ठीक नहीं है। इसे सुनते ही चौंककर जल्दी से उसके मुख पर हाथ रखते हुए सखी कहने लगी, बहन, ऐसी बात फिर कभी मुख से मत निकालना। जो मेरे जीवन सर्वस्व हैं, हृदय बल्लभ हैं, मैं उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हूँ। इसमें यदि उचित अनुचित का विचार हो तब तो समझ लो कि स्नेह को तिलांजलि दे दी गई, अर्थात स्नेह में उचित अनुचित का विचार ही नहीं होता। किसी तरह प्यारे से भेंट ही यही उद्देश्य रहता है। श्री रूप तो प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके प्रयाग से वृंदावन को चले गए। अब उनके छोटे भाई श्री सनातन का समाचार सुनिए। वास्तव में सनातन जी श्री रूप से अवस्था में बड़े थे, किंतु उनसे पहले ही श्री रूप को प्रभु के समीप रहकर भक्ति मार्ग का उपदेश प्राप्त हुआ था। भक्ति मार्ग में अवस्था से बड़प्पन न होकर गुरु कृपा से ही बड़ेपन का विचार किया जाता है। महाप्रभु की कृपा के पात्र प्रथम श्री रूप ही हुए थे, अतः सनातन जी इन्हें अपने से श्रेष्ठ और गुरु समझते थे। सब वैष्णवों में भी ऐसी ही मान्यता थी, इसलिए वैष्णव समाज में श्री सनातन रूप न कहे जाकर श्री रूप सनातन ही कहे जाते हैं। अवस्था में छोटे होने पर भी प्रथम गुरु कृपा होने के कारण श्री रूप का ही नाम पहले लिया जाता है। कारावास की काली कोठरी में पड़े हुए श्री सनातन जी श्री चैतन्य की मनमोहनी मूर्ति का ही सदा ध्यान करते रहते। उन्हें अन्न जल कुछ भी नहीं भाता था, नेत्रों में नींद का नाम तक नहीं। दिन रात्रि गौरा चांद रटते रटते ही इनके 8 पहर बीतते। रात्रि बीत जाती, दिन आ जाता, दिन ढलकर शाम हो जाती, फिर अंधकार छा जाता, किंतु इन्हें इसका कुछ भी ध्यान नहीं। ये तो चैतन्य चिंतन में सभी कामों को भूले हुए थे। इनका मन मधुप सदा अरुण रंग वाले श्री चैतन्य पदारविंदों में ही गुंजार करता रहता। शरीर कारावास की कालकोठरी में पड़ा हुआ धोखने की तरह सांस लेता रहता। जब इन्हें ब्रह्म ज्ञान होता तभी इनका दिल धड़कने लगता, इस बात के स्मरण से कि मेरा शरीर श्री चैतन्य चरणों से पृथक होकर कारावास में पड़ा हुआ है। ये इन विचारों के आते ही मूर्छित हो जाते और लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगते। इसी बीच गुप्त रीति से इन्हें अपने बड़े भाई का पत्र मिला। पत्र को पढ़कर इनकी विकलता और भी बढ़ गई। ये चैतन्य चरणों के मंगलमय तलुओं में अपने मस्तक को रगड़ने के लिए व्यग्र हो उठे। मोदी के यहाँ 10,000 रुपयों का समाचार पाते ही इन्होंने सोचा, इन चांदी के ठीकरों के द्वारा ही कारावास से मेरी मुक्ति हो जाए और मैं चैतन्य चरणों के दर्शन पा सकूं तो यह जीवन सार्थक हो जाए। प्रेम के आवेश में वे इस बात को बिल्कुल ही भूल गए कि रिश्वत देकर चोरी चोरी जेल से निकलना पाप है। यह नियम के विरुद्ध है, किंतु वहाँ बेचारे नियम की गति ही नहीं है। प्रेम में नियम कैसा? प्रेम तो नियम के झंझटों से परे है। उन्होंने उसी समय कारावास के प्रधान कर्मचारी से कहा, भाई, तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? जेलर ने कहा, श्रीमान, मैं आपको खूब जानता हूँ, आप राज्य के प्रधानमंत्री हैं। श्री सनातन ने कहा, तुम्हें यह भी पता है कि मैं क्यों जेल में हूँ? नम्रता के साथ जेलर ने कहा, श्रीमान, इस बात को सभी लोग जानते हैं कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। आप अपनी नौकरी को छोड़ना चाहते थे, इसी पर बादशाह ने आपको कैद कर लिया। श्री सनातन जी ने स्नेह से कहा, तुम बता सकते हो मैं नौकरी क्यों छोड़ना चाहता था? जेलर ने कहा, श्रीमान, मैंने पंडितों और समझदार आदमियों के मुख से ऐसा सुना है कि आप भजन करना चाहते हैं। भजन करना अच्छा काम है या बुरा? तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? सनातन जी ने पूछा।
इस पर बड़ी ही सरलता के साथ जेलर ने कहा, श्रीमान, मैं इस बारे में क्या बताऊं? हम तो घर गृहस्थी के झंझटों के कारण पैसे के ऐसे गुलाम बन गए हैं कि जिसने हमें पैदा किया है उसे एकदम भूल गए हैं। हम इस बारे में कह ही क्या सकते हैं। आप भाग्यवान हैं जो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर ईश्वर का भजन करना चाहते हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई काम और हो ही क्या सकता है। अच्छा, तुम यह बताओ कि जो लोग भजन करना चाहते हैं उनकी मदद करना पाप है या पुण्य? सनातन जी ने धीरे से पूछा। जेलर ने कहा, ऐसे आदमियों की जितनी भी जिससे बन सके मदद करनी चाहिए। इससे बढ़कर पुण्य का काम दूसरा है ही नहीं। तब तो मुझे इस जेल खाने से निकालने में सहायता दो। सनातन जी ने चारों ओर देखकर जेलर के कान में कहा। कुछ डरता हुआ और चारों ओर देखता हुआ कंपित स्वर में धीरे धीरे जेलर कहने लगा, श्रीमान, यह मेरी शक्ति के बाहर की बात है। बादशाह इस बात के सुनते ही मुझे जिंदा ही गड़वा कर कत्ल करा देगा। सनातन जी ने धीरे से कहा, भाई, मैंने मंत्री पने में तुम्हारे साथ बड़े बड़े उपकार किए हैं। तुम इतना भी नहीं कर सकते? मेरे 10,000 रुपये अमुक मोदी के यहाँ रखे हैं। आज ही पत्र लिखकर मैं उन्हें मंगवा कर तुम्हें दे दूँगा। तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, उनसे तुम्हारा क्या काम चलेगा। 10,000 रुपयों का नाम सुनते ही पैसों को ही सर्वस्व समझने वाला वह 30 रुपये महीने का जेलर कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसने 10,000 रुपये अपने जीवन में कभी देखे भी नहीं थे। आज थोड़ा सा साहस करने में ही इकट्ठे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। इसी को सोचकर और हर्ष के भावों को दबाते हुए विवशता के स्वर में कहने लगा, श्रीमान, रुपयों की क्या बात है। मैं तो पहले ही आपका गुलाम था, अब भी गुलाम हूँ। मगर बादशाह पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? सनातन जी समझ गए कि मेरा मंत्र काम कर गया। उन्होंने दृढ़ता के स्वर में कहा, हम कोई चोर डाकुओं की तरह तो बंदी है ही नहीं। राजा भी जानता है कि हमारे साथ राजबंदी का सा व्यवहार होता है। कह देना वे गंगा स्नान करने गए थे, वहीं गंगा जी में बह गए। फिर बहुत ढूंढवाने पर भी उनका पता नहीं चला। मैं आज ही गौड़ देश को छोड़ दूंगा और फिर इधर आऊँगा ही नहीं। तब बादशाह को कैसे पता चल जाएगा? यह उक्ति जेलर के मन में बैठ क्या गई। 10,000 रुपयों के लोभ में घबराई हुई बुद्धि के बहलाव का उसे एक अकाट्य बहाना मिल गया। वह सनातन जी की बात से सहमत हो गया और मोदी के यहाँ से रुपये मंगा लिए गए। छिपकर भागने का सभी प्रबंध ठीक कर दिया गया। अंधकार से परिपूर्ण घोर रात्रि थी। सभी लोग सो रहे थे। जेल के पहरेदार कभी कभी भर्राई हुई आवाज़ में बीच बीच में ताला, जंगला, लालटेन सब ठीक है साहब कह कहकर बेमन से चिल्ला देते थे और फिर दीवार के सहारे लुढ़क जाते। सभी पर निद्रा देवी का प्रभाव व्याप्त था, किंतु दो ही जाग रहे थे। एक तो प्रभु दर्शनों के लालची श्री सनातन और दूसरे 10,000 रुपयों की गर्मी से फूले हुए गौड़ देश के जेल दरोगा। एक को प्रभु की चिंता थी, दूसरे को पैसे का हर्ष था। अत्यंत चिंता में और अत्यंत हर्ष में नींद नहीं आती। धीरे से सनातन जी की कोठरी के किवाड़ खुले। एक विश्वासी पहरेदार के साथ जेलर ने उनकी कोठरी में प्रवेश किया। दबी हुई आवाज़ से उसने कहा, सब प्रबंध ठीक हो गया है श्रीमान, अब आपके चलने की देर है। जेलर की बात सुनकर धीरे से सनातन जी ने कहा, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। यह कहकर पास में पड़े हुए अपने एक ईशान नामक विश्वासी सेवक को उन्होंने जगाया। आंखें मलता हुआ ईशान जल्दी से उठ पड़ा और उनके संकेत से अपनी गुदड़ी को उठाकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। फांसी घर के एक छोटे दरवाजे से होकर सभी लोग गंगा तट पर आए। वहाँ पहले से ही नाव तैयार खड़ी थी। सब लोग चुपचाप उसमें बैठ गए। नाव चल पड़ी। सनातन जी के अंतिम बार गौड़ की राजधानी को प्रणाम किया और थोड़ी ही देर में वे गंगा जी के उस पार पहुंच गए। पार पहुंचकर सनातन जी ने जेल दरोगा की ओर कृतज्ञता की दृष्टि से एक बार देखा। डरते डरते जेलर ने उन्हें प्रणाम किया। नाव में बैठकर जेलर लौट गया और सनातन जी राजपथ को छोड़कर वृक्ष लताओं से घिरे हुए झारखंड के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। वे गौर दर्शनों के लिए इतने उत्सुक हो रहे थे कि पैर में गड़ने वाले कुशकंटक तथा
कंकड़ पत्थरों का उन्हें ध्यान ही नहीं था। वे गौर गौर कहकर रुदन करते हुए रात्रि के घोर अंधकार में पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। इसी प्रकार जंगल और वनों में होते हुए वे पातड़ा नामक पहाड़ के समीप पहुँचे। स्वामी भक्त ईशान नामक सेवक उनकी ऐसी विपत्ति की अवस्था में भी बराबर उनके साथ चल रहा था। पातड़ा पहाड़ के समीप एक डाकुओं का सरदार रहता था। उसके पास एक ज्योतिषी था। वह ज्योतिषी गणित करके बता देता था कि अमुक पथिकों के पास कितना द्रव्य है। वह डाकू अपने साथियों के सहित पथिकों के धन लूट लेता और उन्हें मार डालता था। स्वामी भक्त ईशान ने भी मार्ग व्यय के निमित्त 8 मोहरें अपने वस्त्रों में छिपा रखी थीं। ज्योतिषी ने उस डाकुओं के दलपति को बता दिया कि इस आदमी के नौकर के पास 8 मोहरें हैं। मोहरों का नाम सुनते ही सरदार ने इनकी खूब आवभगत की और इनके भोजन आदि का बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया। आज 2 दिनों के पश्चात भोजन पाकर सनातन जी सुखपूर्वक लेटे। उन्होंने सरदार से कहा, कृपा करके हमें पहाड़ के पल्ली पार पहुंचा दीजिए। सरदार ने उल्लास के सहित कहा, हाँ हाँ अवश्य, जैसा आप कहेंगे वैसा ही प्रबंध कर दिया जाएगा। बुद्धिमान राजमंत्री सनातन जी ने सोचा, डाकू होकर यह हमारा इतना अधिक सम्मान क्यों कर रहा है? यह इतना विनम्र क्यों बना है? अवश्य ही इसके अंदर कोई गुप्त रहस्य है। सोचते सोचते उनकी दृष्टि ईशान पर गई। उन्होंने पूछा, क्यों रे, तेरे पास कुछ द्रव्य तो नहीं है? ठीक ठीक बता दे, तैने कुछ छुपा तो नहीं रखा है? गिड़गिड़ाकर नौकर ने कहा, श्रीमान मेरे पास 7 मोहरें हैं। उसे डांटते हुए सनातन जी ने कहा, धत तेरे बदमाश की, तेरा लोभ अब भी बना रहा। अभी जाकर इन सबको डाकुओं के सरदार को दे आ। अपने स्वामी की आज्ञा से ईशान सरदार के पास गया और 7 मोहरें रखकर कहने लगा, मेरे स्वामी ने ये मोहरें आपके पास भेजी हैं। हंसकर उसने उत्तर दिया, एक तो फिर भी छिपा ही ली, मुझे पहले ही पता चल गया था। अस्तु, मैं तुम्हारे स्वामी की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। ये मोहरें उन्हीं को दे देना। इतने में ही सनातन जी भी वहाँ आ उपस्थित हुए। सरदार को मोहरों को लौटाते हुए देखकर उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा, आप इन मोहरों को ले लें, मुझे तो कहीं न कहीं फेंकनी ही होंगी। मैं तो राजमंत्री पद को छोड़कर जेल से भाग कर आया हूँ। कृपया करके मुझे उस पार पहुँचा दीजिए। सरदार ने 4 आदमी इनके साथ कर दिए और ये पहाड़ के उस पार हो गए। आगे चलते चलते सनातन जी ने ईशान से पूछा, ईशान मालूम पड़ता है अभी तेरे पास कुछ और द्रव्य है। ईशान ने लज्जित भाव से कहा, श्रीमान मेरे पास 1 मोहर और है। तब श्री सनातन जी ने कहा, भैया मुझे अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मेरा तुम्हारा अब साथ ही कैसा, तुम अपने घर लौट जाओ। रोते रोते ईशान ने अपने स्वामी के पैर पकड़ लिए और उनके बहुत कहने पर वह लौट गया। सनातन जी उसी प्रकार झाड़ झंकाड़ में होते हुए हाजीपुर पहुँचे। हाजीपुर में इनके बहनोई श्रीकांत जी किसी राजकाज से ठहरे हुए थे। उनसे अकस्मात इनकी भेंट हो गई। श्रीकांत इन्हें दरवेश के वेश में देखकर बड़े ही विस्मित हुए और कुछ काल वहाँ ठहरने का आग्रह किया, किंतु इन्होंने वहाँ रहना स्वीकार नहीं किया। तब श्रीकांत इनके मार्ग व्यय ले जाने के लिए बहुत आग्रह करने लगे, किंतु इन्होंने कुछ भी साथ लेना स्वीकार नहीं किया। बहुत कहने पर एक भूटानी कंबल इन्होंने ले लिया। इनका वेश मुसलमान फकीरों का सा था। भिक्षा मांगते हुए और गौर नाम का जप करते हुए ये काशी जी में पहुँचे। वहाँ इन्हें पता चला कि महाप्रभु चंद्रशेखर के घर पर ठहरे हुए हैं। इस समाचार को सुनते ही ये परम उल्लास के सहित चंद्रशेखर जी के घर के पास पहुँचे और बाहर बैठकर प्रभु दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। प्रेम में कितना अधिक आकर्षण होता है। घर के भीतर बैठे हुए महाप्रभु ने सनातन जी का आगमन जान लिया और पास में बैठे हुए चंद्रशेखर से उन्होंने कहा, चंद्रशेखर बाहर एक वैष्णव साधु बैठे हैं, उन्हें बुलाओ। बाहर जाकर चंद्रशेखर ने देखा कि यहाँ तो कोई वैष्णव साधु है नहीं। भीतर लौटकर
उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु वहाँ तो कोई वैष्णव साधु है नहीं। प्रभु ने हंसकर कहा, हाँ है, जरूर है, तुम अच्छी तरह से खोजो। चंद्रशेखर फिर गए, किंतु वहाँ एक मुसलमान दरवेश में सिवा कोई वैष्णव साधु उनके देखने में नहीं आया। उन्होंने आकर हैरानी के साथ कहा, प्रभु एक मुसलमान दरवेश तो द्वार पर बैठा है, उसके अतिरिक्त कोई वैष्णव साधु तो मुझे फिर भी नहीं दिखा। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तुम मुसलमान दरवेश समझते हो वही परम भागवत वैष्णव है, उसी को मेरे पास लाओ। प्रभु की आज्ञा से चंद्रशेखर श्री सनातन जी को साथ लेकर भीतर आए। सनातन ने दूर से ही भूमि पर लेटकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु जल्दी से उठकर उन्हें आलिंगन करने के लिए दौड़े। प्रभु को देखते ही वे संपर्कों को देखकर डरते हुए की भांति पीछे हटते हुए दीनता के साथ प्रभु से कहने लगे, प्रभु मुझको स्पर्श न कीजिए नाथ, मैं आपके स्पर्श के योग्य नहीं हूँ। भक्तवत्सल गौरांग कब सुनने वाले थे। वे जोरों से सनातन जी को आलिंगन करते हुए कहने लगे, आज मैं पावन बन गया जो सनातन जी की देह से स्पर्श हो गया। सनातन जी के अंग स्पर्श से पापियों को भी श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। सनातन जी प्रभु के कृपा भार से दब से गए। प्रभु ने उन्हें अपने पास ही आसन दिया और उनसे कारावास का सब वृतांत पूछा। सब वृतांत सुनकर प्रभु ने कहा, तुम्हारे दोनों भाई मुझे प्रयाग में मिले थे, वे वृंदावन गए हैं, तुम कुछ काल यहीं मेरे पास रहो। प्रभु की आज्ञा पाकर सनातन चुपचाप नीचे को सिर किए हुए बैठे रहे। प्रभु उनके ही संबंध में सोचते रहे। यह प्रसंग यही विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।